हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ सहदेव सिंह सोनगरा, टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आर्टिकल्स बेसिकली दो प्रकार के हैं, एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। मैंने पहले भी एक सेशन आर्टिकल्स के बारे में लिया था, उसमें मैंने आर्टिकल ए एंड एन, ये दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। आर्टिकल द जो डेफिनेट है उसके बारे में मैंने ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिया था, तो आज उसके बारे में मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली टीचिंग लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। सामने बच्चे होते हैं और टीचर इंटरेक्शन करते हैं, तो ये टू वे प्रोसेस है। इट इज़ rather more interesting than online teaching. Online teaching is not by chance, it is not by chance, it is by force. So today I am going to give you information about article the, जो आप ध्यान से देखेंगे तो आर्टिकल द के बारे में आपको बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहले जैसे मैंने बताया था कि किसी भी प्रॉपर नाउन के नाम के आगे आर्टिकल नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अहमदाबाद, तो अहमदाबाद एक शहर है, एक शहर का नाम है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद या सूरत या बॉम्बे या बड़ौदा, किसी भी शहर के नाम के आगे आर्टिकल द नहीं आता है। फिर भी किसी प्रॉपर नाउन्स के आगे डेफिनेशन दी गई है कि आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आज मैंने ऐसे 22-25 मुद्दे निकाल के आपके आगे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट अस सी वन बाय वन वो कौन से प्रॉपर नाउन्स है या कौन से शब्द है जिसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले नदी, कोई भी नदी का नाम हो, नदी का अपना नाम होता है जो प्रॉपर नाम बोलते हैं, तो नदी के नाम के आगे आर्टिकल आता है। जैसे गंगा, तो गंगा एक नदी है, तो इसके नाम के आगे इंग्लिश में आर्टिकल आता है द गंगा, द नर्मदा, द नाइल, द मिसिसिपी, द यांगत्से यांग, ये सारी नदियों का नाम है। तो नदी एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन होते हुए भी नदी के नाम के आगे आर्टिकल द आता है। ऐसे मैंने ये जो 21 पॉइंट्स लिखे सबके बारे में वन बाय वन मैं बताने जा रहा हूँ। सेकेंड वन इज़ नहर, जिसको हम इंग्लिश में कैनाल बोलते हैं। नहर के नाम के आगे भी आर्टिकल आता है। जैसे पनामा, द पनामा, द सुएज, द नर्मदा मेन कैनाल जो डैम में से निकलती है और गुजरात के बहुत सारे तहसील में, डिस्ट्रिक्ट्स में जाती है। समंदर, महासागर में जो छोटे छोटे होते हैं समंदर, जिसको बाइफरकेट किया जाता है समंदर। द रेड सी, द ब्लैक सी, द अरेबियन सी, द गल्फ, ये सारे समंदर के नाम हैं। महासागर, हिंद महासागर को इंग्लिश में बोलते हैं द इंडियन ओशन अथवा द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, ये सारे महासागर के नाम हैं। अखात, कभी कभी भौगोलिक रूप से समंदर का पानी ज़मीन की बीच में आ जाता है जहाँ से नदियाँ निकलती है, तो इसको अखात बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो है, या गुजरात के पास है खंबात का अखात, द बे ऑफ खंबात, या कच्छ का अखात, उसके नाम के आगे भी आर्टिकल द आता है। खीण, द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, जम्मू एंड कश्मीर वो भी एक खीण है, तो इसके नाम के आगे आर्टिकल आता है। रण प्रदेश, द गोबी, द कलहरी, द कच्छ, ये सारे रण के नाम हैं, तो रण के नाम के आगे भी आर्टिकल आता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल एक ही लिखा है, द कलहरी। दिशाएं, मुख्यतः 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। दिशाओं के नाम के आगे भी आर्टिकल द आता है, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, और ये चारों मिला के एक शब्द बना है न्यूज़। तो
न्यूज़ शब्द के आगे भी आर्टिकल आता है द न्यूज़। पर्वतमालाएं, एक श्रृंखला बनती है जिसको पर्वतमाला बोलते हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला भारत के उत्तरीय भाग में है, द हिमालयाज़, द आल्प्स, द एंडीज़। हिमालयाज़ एक्सटेंड होके यहाँ गुजरात तक एक्सटेंशन जिसका है, द अरावलीज़। तो ये सारे पर्वतमालाएं के नाम हैं जिसको इंग्लिश में द माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। ऋतुएं, द विंटर, द मॉनसून, द समर। वैसे ऋतु का नाम है वेदर, तो वेदर के आगे भी आर्टिकल आता है द वेदर। इमारतें, कोई सरकारी इमारत हो या कोई मॉन्यूमेंट हो बहुत बड़ा प्रचलित हो जिसका ऐतिहासिक मूल्य हो या हेरिटेज साइट हो, तो उन सारी साइट्स के नाम के आगे, उन सारी इमारतों के नाम के आगे द आर्टिकल आता है। जैसे देयर आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें से ताजमहल एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, द ताजमहल। तो ये प्रॉपर नाउन है, फिर भी उसके नाम के आगे आर्टिकल द आता है। जैसे पार्लियामेंट हाउस बहुत बड़ा नाम है, तो द पार्लियामेंट हाउस, द सेक्रेटेरिएट या अमेरिका का द वाइट हाउस। ये सारी बहुत बड़ी इमारतें हैं। कोई बैंक की बिल्डिंग है तो उसके आगे द आर्टिकल का प्रयोजन हो सकता है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच अहमदाबाद, ऐसा हम लिख सकते हैं। धर्म ग्रंथ, किसी भी धर्म का जो ग्रंथ होता है, धर्म पुस्तक जिसको बोलता है, इट्स ए होली बुक, तो इसके नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोजन हो सकता है। जैसे हिंदुओं का है द रामायण और द गीता, दो है। और धर्मों की भी है द कुरान, द बाइबल। सिखों का है द ग्रंथ साहिब। ये सारे धर्म पुस्तकों के नाम के आगे भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। रेलगाड़ियों के नाम होते हैं। जैसे एक रेलगाड़ी का नाम है पैलेस ऑन व्हील्स, तो उसके नाम के आगे आता है द पैलेस ऑन व्हील्स। द राजधानी एक्सप्रेस, द गुजरात मेल, द जम्मू तावी एक्सप्रेस। ये सारी गाड़ियों का नाम है। मैंने एग्जाम्पल लिखा है द राजधानी एक्सप्रेस। जहाज, समंदर में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं जिनके नाम होते हैं उसके आगे भी आर्टिकल द आता है। जैसे द NSI विक्रांत, एक बहुत पुराना नाम है, द मोस्ट फेमस वन द टाइटैनिक शिप, तो उसके नाम के आगे भी आर्टिकल द आता है। संगीत के साधन, जिसको हम वाद्य बोलते हैं, संगीत के साधनों के नाम के आगे भी आर्टिकल आता है, आपको याद रखना है। द पियानो, द गिटार, द हारमोनियम, ये सारे संगीत के साधन हैं, तो इसके नाम के आगे भी आर्टिकल द आता है। कोई पद हो जिसको हम इंग्लिश में डेजिग्नेशन बोलते हैं, इम्पोर्टेंट पद, IMP काउंस में इसमें इसलिए लिखा है कि ये पद इम्पोर्टेंट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होनी चाहिए। जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट OS, तो उसके नाम के आगे हो सकता है द OS, द चीफ सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल, द CM चीफ मिनिस्टर। ये सब पोस्ट के आगे भी द आर्टिकल आता है। बहुवचन नाम, ज़्यादातर जिसके नाम के में पहला अक्षर U आता है, एब्रीवेटेड नाउन्स होते हैं। जैसे UK, तो ये बहुवचन नाम है। यूनाइटेड किंगडम, USSR, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स, ऐसे बहुवचन नाम हैं। जैसे नीदरलैंड्स, तो नीदरलैंड्स के नाम के आगे द आर्टिकल आता है। इसमें दो नाम एक्सेप्शनल केसेस हैं, अपवाद रूप है। अफ्रीका के 2 स्टेट है, एक का नाम है सूडान और दूसरे का नाम है ट्रांसवाल। तो द सूडान एंड द ट्रांसवाल आर एक्सेप्शनल केसेस। उनके नाम के आगे भी बहुवचन नहीं होते हुए भी इसके नाम के आगे आर्टिकल लगता है। देश के नागरिक, फ्रांस के लोगों को फ्रेंच तो बोलते हैं फ्रेंच, भारत के लोगों को इंडियंस तो द इंडियंस, ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटिश तो द ब्रिटिश। नागरिकों के नाम के आगे, बहुवचन नाम के आगे द आर्टिकल आता है। जातियाँ, भारत देश में या विश्व में कई सारे देशों में, बहुत सारे देशों में अलग अलग जातियाँ होती है। द जैन्स, द मुस्लिम्स, द हिंदूज़, द निग्रोज, ये सारे नाम के आगे द आर्टिकल आता है।
हमने डिग्री में जैसे सीखा था, सुपरलेटिव डिग्री में जिस एडजेक्टिव के पीछे ईएसटी आता हो या उसके आगे मोस्ट आता हो, उस शब्द के आगे आर्टिकल द प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है द हाईएस्ट मार्क्स, तो हाईएस्ट के पीछे ईएसटी शब्द लगाया, हाई का हाईएस्ट हुआ, शॉर्ट का शॉर्टेस्ट, बिग का बिगेस्ट, टॉल का टॉलेस्ट होता है, तो उसके आगे द आर्टिकल आता है। अगर वो डबल सिलेबल है या इरेगुलर एडजेक्टिव है तो उसके आगे मोस्ट आएगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, द मोस्ट पावरफुल पोस्ट, द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट। तो जहाँ जहाँ मोस्ट आता है या स्पेलिंग में एडजेक्टिव के पीछे ईएसटी आता है, अगर वो सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोजन होता है तो उसके आगे द आर्टिकल ज़रूरी है। टापुओं के नाम के पीछे आगे भी आर्टिकल आता है, जैसे मालदीव्स, तो उसके आगे आता है द मालदीव्स। द अंडमान एंड निकोबार्स, तो उसके आगे भी आर्टिकल आता है द अंडमान एंड निकोबार्स। तो इसमें से कई सारे नाम ऐसे हैं जो प्रॉपर नाउन्स है, फिर भी उसके आगे आर्टिकल आता है। ये डेफिनेशन है कि ये सारे नामों के आगे प्रॉपर नाउन होते भी हुए भी आर्टिकल द आएगा। जैसे मैंने आगे 21 पॉइंट्स आपको बताया कि कौन से नाम के आगे, प्रॉपर नाम के आगे आर्टिकल द आता है, वैसे डिस्क्रिप्शन है। जैसे हम किसी भी नाम को रिपीट करें, कॉमन नाउन को, तो ये कॉमन नाउन का दूसरी बार जब जिक्र होता है तो उसके आगे आर्टिकल द आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए कार एंड ए बाइक, तो ये कॉमन नाउन है, ए कार, तो उसके आगे आर्टिकल आया ए, और दूसरा नाउन आया बाइक, तो उसके आगे भी आर्टिकल ए आया। अब उसी कार और उसी बाइक के बारे में हम दूसरी बार अगर बताएं, दूसरी बार अगर इसके बारे में चर्चा करें तो दूसरी बार आएगा द कार इज़ न्यू बट द बाइक इज़ ओल्ड। तो उसी बाइक, ए बाइक के अलावा बदले द बाइक हो गया और ए कार के बदले में द कार हो गई। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसा कोई भी कॉमन नाउन है जिसका हम दूसरी बार जिक्र करें तो द आर्टिकल हो जाता है। विशेषण के आगे जब द आर्टिकल लगता है तो ये बहुवचन नाम बन जाता है। जैसे रीच, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। रीच मैन, तो सुखी संपन्न आदमी, पर रीच के आगे अकेला रीच हो, ओनली एडजेक्टिव, और उसके आगे अगर द का प्रयोग हो तो ये बहुवचन नाम हो जाता है। द रीच मतलब समाज में जो अमीर लोग हैं वो बहुवचन नाम है। द नीडी, जरूरतमंद लोगों। द पुअर, द इंटेलिजेंट, ये सारे बहुवचन नाम हो जाते हैं। तो जब भी कोई एडजेक्टिव अकेला और एडजेक्टिव के आगे द आर्टिकल आता है तो ये विशेषण के बजाय बहुवचन नाम हो जाता है। हम हॉस्पिटल जाते हैं दवाई करवाने के लिए, स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, मंदिर या चर्च जाते हैं प्रे करने के लिए, जो मुख्य रूप हो, जो मुख्य हेतु है, पर उस हेतु के अलावा कोई और काम के लिए उस जगह पर जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में लिखा है, आई वेंट टू द स्कूल टू सी द हेड मास्टर, तो स्कूल के नाम के आगे कॉमन नाउन है। आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी, तो इसमें आर्टिकल नहीं आया। पर टू सी द हेडमास्टर, हेडमास्टर को मिलने के लिए अगर जाते हैं तो पढ़ाई के अलावा कोई और हेतु है, तो आई वेंट टू द स्कूल टू सी द हेडमास्टर। शी रीच्ड द चर्च टू कैच द बस, चर्च के अगल बगल में बस स्टैंड है और वहाँ से बस मिलती है, तो इसलिए लिखा कि शी रीच्ड द चर्च टू कैच द बस। He visited the hospital to see the chief medical officer, CMO. CMO को मिलने के लिए वो हॉस्पिटल गए, तो she visited the hospital. कभी कभी हम डेमोन्स्ट्रेटिव पोजीशन में डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के जब प्रयोग करते हैं, सी द मैन जंपिंग ऑन द रोड, तो उसी आदमी की बात हो रही है जिसको हम अंगुली करके, दिशा निर्देश करके, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। सी द मैन जंपिंग ऑन द रोड, गो एंड ब्रिंग द चेयर प्लीज,
एक चेयर के सामने हम देखते हैं और बोलते हैं कि गो एंड ब्रिंग दैट चेयर, तो इसके आगे द आर्टिकल आता है। शट द विंडो प्लीज़, हम किसी को विंडो बंद करने के लिए बोलते हैं तो विंडो के सामने देख के बोलते हैं प्लीज़ शट द विंडो, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल द का प्रयोग होता है। वैसे तो आर्टिकल बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। मैंने आर्टिकल्स के 2 सेशन लिए। पहला सेशन जब लिया था तब मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल ए, एन एंड द, इन तीनों के बारे में बताया था। ए एंड एन के बारे में डिटेल बताया था, द के बारे में मैंने थोड़ा कम बताया था। आज मैंने ये पर्टिकुलरली डेफिनेट आर्टिकल द को ध्यान में रखते हुए दूसरा सेशन लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। Hi friends, basically I am an English teacher and right now working as a director cum principal of some school. I have been doing these activities with a special purpose to help the students sitting at home during Corona. Slowly and gradually, if you follow me, I will lead this exercise towards spoken English. I hope you are enjoying my sessions. If you have any query or if you have any suggestion, you can write in a comment box. Thank you.